अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी दोस्त असास राशन राहत प्रोग्राम की पेमेंटों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो उन ख़ानदानों की इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। हुकूमत की जानिब से असास राशन राहत प्रोग्राम की जो पेमेंट है उसका आगाज़ हो चुका है। और जिन ख़ानदानों को असास राशन राहत प्रोग्राम की पेमेंटों में जाँच पड़ताल में रखा गया है या फिर उनको काफ़ी और मसाइल का सामना करने को मिल रहा है, तो उन तमाम गरीब घरानों के लिए हुकूमत की जानिब से डॉक्टर सानिया निस्तर की जानिब से एक बड़ी अपडेट आज की, और साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से एक और नई खुशखबरी सुना दी गई है। वो उन ख़ानदानों के लिए है जिन ख़ानदानों को पहले हुकूमत की जानिब से असास इमरजेंसी कैश की पेमेंट मिल रही थी, और बाद में क्या हुआ कि जैसे पीडीएम की हुकूमत आई थी तो उस प्रोग्राम को आर्जी तौर पर बंद कर दिया था। अब हुकूमत की जानिब से दोबारा फिर इन प्रोग्राम के ज़रिए इमदाद तकसीम करने का बड़ा अहम फैसला किया गया। लेकिन आप इस प्रोग्राम में किस तरह इमदाद हासिल करेंगे, किस तरह अप्लाई करेंगे, तमाम तर तफसीलात, तमाम तर डिटेल आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आप वीडियो को स्किप नहीं करना, आप को मुकम्मल जरूर से देखना है। तो चलेगा इस वीडियो जानने पर तो उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी ख़ानदानों जब वो अपनी इमदाद को चेक कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आपको अभी तक जांच पड़ताल में रखा गया, जहाँ पर आपको ये कुछ काफ़ी लोगों को कुछ और मसाइल का सामना करने को मिल रहा है। तो उन ख़ानदानों ने जस्ट एक ही काम करना है, उन्होंने अपने गूगल पर चला जाना है। वहाँ पर आपने क्या करना है, असास राशन .pk, जैसे आप यहाँ पर इस पोर्टल को ओपन करेंगे, पोर्टल ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं असास राशन राहत प्रोग्राम की अहलियत के बारे में जाने। यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपनी अहलियत के बारे में चेक करना है कि आप इस प्रोग्राम में अहिल हो चुके हैं, नाइल हो चुके हैं, आपकी इमदाद मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। चेक करने के बाद दूसरा आपने क्या करना है, आपने गूगल पर चला जाना है, ये सॉरी गूगल कह रहा हूँ, आपने मैसेज बॉक्स में चला जाना है। वहाँ पर आपने किस नंबर पर मैसेज करना है, 8123 पर आपने क्या करना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर क्या कर देना, आपने सेंड कर देना है। जैसे आप अपने शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करते जाएंगे, कुछ ही देर के बाद आपको हुकूमत की जानिब से एक मैसेज आ जाएगा कि जी हाँ, आपकी जो जांच पड़ताल है उसके बारे में गौर व फिक्र किया जा रहा है। अगर वो उसको आहिल कर दिया, अगर आपको दोबारा आहिल कर दिया जाएगा तो फिर आपको फौरी मैसेज आ जाएगा। अगर आपको नाइल ही रखा जाएगा तो फिर आपको मैसेज नहीं आएगा, ये बात लाजमी याद रख लें। अब दूसरे नंबर पर हुकूमत की जानिब से जो असास इमरजेंसी कैश की पेमेंट का आगाज़ किया गया है, सबसे पहला तो काम यह है कि आपने इस पोर्टल के जरिए अपनी इमदाद को चेक करना है। अगर यहाँ पर आपकी 12,000 रुपये की से लेकर 17,000 रुपये के दरमियान कोई भी पेमेंट शो हो रही है, इसका मतलब आपके पैसे आ चुके हैं। अगर आपके यहाँ पर पैसे नहीं शो हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, आपने वही काम करना है जिस तरह आपने इसका किया। आपने अपने मोबाइल का डायलर ओपन करना है, वहाँ पर आपने 8171 पर आपने क्या करना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड कर देना है। सेंड किस तरह करना है मैं आपको बता देता हूँ। 31 से 105 40 भैया से अभी ऐड कर दिया। ऐड करने पर सेंड करने के बाद कुछ ही देर के बाद आपको हुकूमत की जानिब से मैसेज आएगा। अगर आप इस प्रोग्राम में आहिल होंगे फौरन पर आपको हुकूमत की जानिब से इंशाल्लाह इमदाद मिल जाएगी। तो मैंने मुख्तसर से अपडेट थी, मुख्तसर से वीडियो थी, आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।